कल भी हमने परमेश्वर पिता के पवित्र वचनों के माध्यम से जो प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए जो संदेश दिए, जो बातें सिखाई, जो मानव धर्म के विषय में हमने सीखा, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को आके प्रकट किया कि परमेश्वर पिता हम मनुष्यों के जीवन के अंदर, हम मनुष्यों के अंदर किस तरह के स्वभाव को देखना चाहते हैं, किस तरह की बातों को हमारे अंदर देखना चाहते हैं। कल हमने सीखा इस बात को कि प्रभु हमें किन बातों के माध्यम से बातचीत कर रहा है और किन बातों को हमारे अंदर देखना चाह रहा है। हमने इस बात को सीखा है। कल प्रभु ने बहुत आयत से सिखाया, नम्र बनो, दीन बनो, इस तरह के तमाम स्वभाव के विषय में प्रभु ने हमसे बातचीत करी। और प्रभु ने इस बात को भी बोल दिया कि तुम जगत की ज्योति हो। हम सब को परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमें इस जगत की ज्योति के लिए, जगत के प्रकाश के लिए हम मनुष्यों को नियुक्त करके इस पृथ्वी पर रख दिया है कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचनों का प्रकाश जो है हम अपने जीवन में उतारें और वही प्रकाश हम अन्य लोगों को जो परमेश्वर पिता के वचन को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं जानते हैं, वहां तक हम अपने स्वभाव के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हम उस वचन का प्रकाश लोगों तक पहुंचाएं। तभी तो हम जगत की ज्योति होंगे। आज प्रभु ने कितनी बड़ी उपमा हमको दे दी है। हमें हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की ये योजना है कि हम सब प्रकाशित हों। और कैसे प्रकाशित होंगे? हम सब परमेश्वर पिता के वचन को जब अपने जीवन में हम जान जाते हैं और जब वचन को हम अपने मन और हृदय में उतार लेते हैं और जब परमेश्वर को पवित्र वचनों के द्वारा अपने जीवन को जीने लग जाते हैं तो हमारा पूरा तरीके का जीवन अलग हो जाता है। हमारी लाइफ स्टाइल बदल जाती है। हमारे जिंदगी में सोचना, विचारना, कार्य करना सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रकाश को अपने जीवन में पा लिया है। तो आज हम सब ने परमेश्वर पिता के वचन के प्रकाश को जाना है। अब हमें प्रकाशित होने की आवश्यकता है। और प्रकाशित कैसे होंगे? परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारते 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 जब हम प्रैक्टिकल जीवन में वचन को इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो हमारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। जो लोगों के सामने वो हमारा जीवन का जो उजियाला है वो दिखने लग जाएगा, क्योंकि फिर हमारे में अंधकार नहीं रहेगा। अंधकार की कोई बात हमारे अंदर नहीं रहेगी। आज प्रभु यीशु मसीह इन्हीं बातों के द्वारा हमें समझाना और सिखाना चाह रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की संपूर्ण बातों को लेकर आए और समस्त बातें, संपूर्ण बातें प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य तक पहुंचाई। कोई भी बात नहीं छोड़ी। जो परमेश्वर पिता की इच्छा थी, जो परमेश्वर पिता मनुष्य से बातचीत करना चाहते थे, समस्त बातें प्रभु यीशु मसीह ने हम सब मनुष्यों तक पहुंचा दी कि किस तरीके से हमारा जीवन होना चाहिए, किस तरीके से मनुष्य को अपने जीवन को जीना चाहिए, परमेश्वर के भय में रहते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए और जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा चलते हुए, वैसा काम करते हुए जब हम चलते हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों को, स्वर्गीय आशीषों को और परमेश्वर के साथ को प्राप्त करते हैं। तो हम धन्यवादित हैं कि परमेश्वर पिता किस तरह से हमें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। आज भी परमेश्वर पिता का वचन बहुत है हमें सिखाना और समझाना चाहता है। हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 17वीं आयत से। कल भी हमने 5वें अध्याय पर मनन किया था। आज भी परमेश्वर पिता का वचन हमें प्रेरित कर रहा है कि हम सब फिर से परमेश्वर पिता की इन शिक्षाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर सुनाई है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि यह ना समझो, बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं और बोल रहे हैं, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। ये भविष्यवक्ताओं की पुस्तक और व्यवस्था की पुस्तक हमने अभी इसके पहले मनन किया है। हमने व्यवस्था विवरण भी पढ़ा है, उत्पत्ति की पुस्तक भी पढ़ी है, हमने यशायाह नबी की पुस्तक भी पढ़ी है, यिर्मयाह की नबी को भी, और तमाम तरह के भविष्यवक्ताओं नबी की पुस्तक में हमने पिछले इन 40 दिनों के अंदर हम मनन कर रहे हैं और वहां से हमने तमाम बातों को हमने सीखा है, समझा है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं इन व्यवस्थाओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया, वरन जो बातें लिखी है मेरे विषय में, जो परमेश्वर पिता की योजना है मेरे विषय में,
उन समस्त बातों को अब मैं आया हूं पूर्ण करने के लिए, और अपने जीवन के द्वारा मैं पूरा करता चला जा रहा हूं। जैसा कल भी हमने सीखा था और समझा था, जो यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय हमने सीखा था कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर रहा है। हमने 61वें अध्याय से भी सीखा था यशायाह नबी की पुस्तक में, जहां प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने तमाम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से, पुराने नियमों की पुस्तकों से उन सारी बातों को निकाल के पढ़ के अपने चेलों को और तमाम भीड़ के लोगों को बता दिया था कि मेरे विषय में क्या क्या बातें लिखी गई है, और उन समस्त बातों को जैसा लिखा गया था और जैसा लिखा हुआ है वैसा प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर पूरा किया। मनुष्य रूप में आकर प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी बातें अपने जीवन के माध्यम से पूरी की है। तो प्रभु यीशु मसीह इस तरह परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी रहे, आज्ञाकारी बेटे बन के किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कार्य को किया है, इस बात को हम समझना। और आज प्रभु यीशु मसीह हम समस्त मानव जाति के लोगों को संदेश देना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इन बातों को यहाँ पर कह रहे हैं, इन बातों को सिखाना चाह रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं, 20वीं आयत को हम निकाल लेंगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उसके पहले ऊपर की कुछ आयतों को देख लेंगे। यहाँ पर लिखा हो, इसलिए जो कोई छोटी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वे स्वर्ग राज्य में उसकी स्थिति क्या होगी, इस बारे में बताया गया है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखा रहे हैं, क्योंकि मैं तुमसे ये कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता उस सारी भीड़ से बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहे हैं, क्योंकि जो भीड़ ने सुना हुआ था, जो भीड़ ने सीखा था, जो भीड़ ने देखा था, किन लोगों के जीवन को देखा था, जो वहां शास्त्री थे, वो जो फरीसी थे, जो परमेश्वर के भवन में कार्य करते थे, जो परमेश्वर के वचन को सुनाते थे, उनके कार्य प्रणाली को देखा था, उनके जीवन को देखा हुआ था, उन याजकों के जीवन को देखा था, उन महायाजकों के जीवन को देखा था। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसी बात को लेकर समझा रहे, क्योंकि उन्होंने इन लोगों के जीवन को देखा था। लेकिन परमेश्वर पिता कैसा जीवन पसंद करते हैं, उस बात को यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दिया। हम किसके जीवन को देखते हैं? हम एक आदर्श जीवन को देखते हैं। जो हमारे जीवन, हम लोग संपर्क में रहते हैं, उनके जीवन को देखते हैं। चाहे वो शास्त्री हो, चाहे हमारे फरीसी हो, चाहे वो याजक हो, चाहे पासवान हो, तो चाहे तमाम तरह के जो है आदरणीय लोग हो, हम किसके जीवन को देखते हैं? उनके जीवन को देखते हैं। हम सोचते हैं कि वही एक आदर्श जीवन है। लेकिन परमेश्वर का देखना और मनुष्यों का देखना, दोनों में बहुत अंतर है। परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता है। परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता है, अंदर तक देखता है। और मनुष्य जो होता है बाहरी रूप को ही देख पाता है, और उस बाहरी रूप से ही मनुष्य प्रभावित होता है। आज भी यही हो रहा है। हम मनुष्यों के बाहरी रूप को देखते हैं, उनके पहनावे को देखते हैं, उनसे हम उनका आकलन करते हैं कि ये धार्मिक व्यक्ति है, ये पास्टर है, और ये तमाम तरह से मौलवी साहब हैं, और ये पुजारी साहब हैं, और तमाम तरह के हम लोग हैं। उनके पहनावे को देखकर आकलन करते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता आकलन करते हैं हमारे मन से कि इनके मन में क्या है। और परमेश्वर पिता के वचन ने कल हमें प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से कहा था, मन का दीन होना, मन का नम्र होना, दयावंत होना, और किस तरह से हमने तमाम बातों को सीखा। जो शोक करते हैं इन बातों को, और किस तरह लोग धर्म के भूखे प्यासे हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तमाम बातों को बताया था। उन आशीषित वचनों को हमने कल सुना, और प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को यही समझा रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि तुम्हारी धार्मिकता जो है शास्त्रियों, फरीसियों, याजकों, जो भी तुम्हारे आदर्श है, उनसे बढ़कर होनी चाहिए, उनसे बढ़कर होनी चाहिए। और यहां पर इसी बात को यहां पर समझाया जा रहा है, यदि उनके तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर नहीं होगी, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे।
तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कभी भी नहीं करने पाओगे। तो हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि शास्त्रियों, फरीसी और याजकों का क्या होगा जब हमारी धार्मिकता यदि उनके अनुसार ही रहेगी तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और यदि वो जो धार्मिकता में जी रहे तो क्या वो पहुंच पाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या वो पहुंच पाएंगे? आज यदि हम हमारे जो भी आदर्श लोग हैं, जो आदरणीय लोग हैं, उनका जीवन पूरी तरीके से कैसा होना चाहिए, ये प्रभु का वचन हमें सिखाना चाह रहा है और समझाना चाह रहा है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला है कि मैं तुमसे कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि हमारे प्रभु है, वो हमारे उद्धार करता है, वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र है, वो हमें सीधा मार्ग दिखाने के लिए आए, वो सच्ची ज्योति हमें प्रकाशित करने आए। इसलिए हमें उनकी बातों को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। तो उन्होंने इस बात को बता दी तुम्हारी धार्मिकता कितनी बढ़ के होनी चाहिए, किसी प्रकार की दिखावे की तुम्हारी धार्मिकता नहीं, लेकिन सच्चे मन और सच्चे हृदय से तुम्हारी धार्मिकता लोगों के मध्य में प्रकट होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे मन को जानता हूं। और उसके बाद कह रहे हैं तुम सुन चुके हो, प्रभु यीशु मसीह बता रहे तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये पूर्व काल के लोगों से पुरानी व्यवस्था में ये बातें दी गई थी। इस बात के विषय में यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं और उसको एक नए रूप में मनुष्यों के सामने प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। कौन सी कचहरी, कौन सी अदालत? वो परमेश्वर की अदालत, वो परमेश्वर की कचहरी। यदि हम अपने भाई पर क्रोध भी करते हैं तो कचहरी में दंड के योग्य हैं। यदि हम अपने भाई को निकम्मा कहते हैं, तो वो भी दंड के योग्य होगा। और यदि हम अपने भाई को अरे मूर्ख करके कहते हैं तो वो भी नरक की आग के दंड के योग्य होगा। क्योंकि यदि हमने किसी को निकम्मा कहा और यदि हमने किसी को मूर्ख कहा तो किसको कहा? उस बनाने वाले को। और बनाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमें अपने मुख से अल्फाज जो निकालने बड़े सोच और समझ के निकालने। यदि हम किसी मनुष्य को तुच्छ समझ रहे हैं तो हम परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे हैं। परमेश्वर पिता ने अपने वचन के माध्यम से इन बातों को ही सिखाया है और इन बातों को ही चाहा कि हम मनुष्य एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, किसी के लिए भी किसी भी प्रकार के गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हम उसके रचने वाले को फिर हम ये बात बोलते हैं और ये बात जब हम उसको बोल रहे हैं तो परमेश्वर तक पहुंच रही है। और परमेश्वर पिता इस बात से दुखित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यह अधिकार हमें नहीं दिया है कि हम किसी को भी कुछ भी कह दें, क्योंकि न्याय करने का सारा अधिकार परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के पास है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना कि हम मुख से कभी भी किसी को भी कोई भी गलत अल्फाज ना कहें। यह परमेश्वर पिता हमें सिखाना चाहते हैं, क्योंकि गलत अल्फाज हमारे मुख से निकलते हैं, बुरे अल्फाज हमारे मुख से निकलते हैं, गंदे शब्द हमारे मुख से निकलते हैं तो हमको अशुद्ध कर देते हैं। यह परमेश्वर पिता के वचन में लिखा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर पिता का वचन हमें सिखाना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर हम देखते 27वें आयत में लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। परमेश्वर पिता अपने वचन के माध्यम से जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोल रहे हैं, वो इस बात को सिखाना चाह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर पूरी पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता मनुष्य को शुद्धता की ओर ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि जैसा मैं सिद्ध हूं और जैसा मैं पवित्र हूं, वैसा ही हर एक मनुष्य भी पवित्र और सिद्ध बन जाए। लेकिन तमाम तरह के बुरे विचार मनुष्य के मन के अंदर कितने उपजते हैं और किस तरह से वो हमको दूषित कर देते हैं, किस तरह से हमको वो अपवित्र कर देते हैं। और परमेश्वर पिता इस बात को नहीं चाहते कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां कोई भी अपवित्र बन जाए।
परमेश्वर पिता चाहते कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां पूरी तरीके से पवित्र बन जाएं। और इसमें यहाँ भी ये भी लिखा गया है, यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा और किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से प्यार करता है वह भी व्यभिचार करता है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह था, क्योंकि उस समय बहुत सी बातें चल रही थी और शास्त्री और फरीसी ने भी प्रभु यीशु मसीह के पास आके इसी बात को पूछा था कि मूसा की व्यवस्था में तो ये बात लिखी कि हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्याग दिया जा सकता है, त्याग पत्र दिया जा सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को संशोधित किया कि हर एक बात से नहीं, लेकिन किस बात से कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और बात से त्याग दे तो उसे व्यभिचार करवाता है। परमेश्वर पिता ने और प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को चाहा, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको जोड़ा उसको मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर पिता ने जिसको जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे, क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्यों की सृष्टि जो है नर और नारी करके उनकी सृष्टि करी है, और जब उनको विवाह के बंधन में जोड़ा है तो वो एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। परमेश्वर उन जोड़े को मानता है, और जब परमेश्वर जोड़ता है तो उसे कोई अलग ना करे। इस बात को नहीं तो कोई भी किसी बातों में लेके, हम देखते संसार में आज कोई भी जरा सी बातों में लेके अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, कोई पति को छोड़ देता है। ये आजकल का जीवन हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसी बात को सिखाना चाह रहे हैं, ये तमाम तरह की बुरी बातें जो तुम्हारे अंदर आ गई हैं, इस संसार में आ गई है, इस सिस्टम में आ गई, ये तमाम बुरी बातें दूर हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के माध्यम से हिदायत दे रहे और सिखाना चाह रहे हैं कि मेरे बेटे और मेरे बेटियों, इन बातों को सीख लो जो मेरा पिता तुमसे तुम्हारे जीवन में देखना चाहता है। फिर हम यहाँ देखते हैं 33वें आयत में जाते हैं, लिखा हुआ है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी भी शपथ ना खाना, कभी भी शपथ ना खाना। तुम्हारी बात 37वें आयत में चल रहे हैं, तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक तुम बोलते हो और जो कुछ इससे अधिक होता है वे बुराई से होता है। सीधी सीधी बात है, सही है तो सही बात, गलत है तो गलत बात, हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया है, और हम देखते हैं कि मनुष्य किस तरह से अपनी बातों को गोल गोल घुमाते घुमाते तमाम तरह की बातों को रखते हैं। सीधे तरीके से हाँ नहीं बोलते, सीधे तरीके से ना नहीं बोलते। ये हम मनुष्यों की कमजोरी है, ये हम मनुष्यों के अंदर ये बुराई है। अब प्रभु यीशु मसीह इस बुराई को भी हमारे अंदर देखना नहीं चाहते। स्पष्ट बोल दो ना, साफ बोल दो ना, साफ बोल दो, खुश रहो, ना किसी को दुख होगा, ना किसी को, ना तुम्हें तकलीफ होगी, ना तुम्हारी आत्मा तुम्हें कचोटेगी, ना किसी को किसी प्रकार से ठेस लगेगी। तो जो बात है सीधी सीधी और सच्ची बात हम एक दूसरे के सामने रखें, क्योंकि इससे अधिक जो कुछ भी होता है वो बुराई से ही होता है। यदि हमारे मन में कुछ बुरा चलता रहता है तभी तो हम बोल करके बात करते हैं। यदि कहीं हमारा स्वार्थ रहता है, यदि कहीं हमारा लाभ होता है तो हम उस बात को सीधे सीधे नहीं रखते हैं। ये परमेश्वर पिता का वचन सिखाना चाहता है, समझाना चाहते हैं कि हमारी बात सीधी और सच्ची बात को रखें। तुम सुन चुके हो, 38वां, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, बुरे का सामना भी ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। बहुत से लोगों ने जीवन में इस बात को अपनाया, बहुत से लोगों ने इस बात को उदाहरण के तौर पे भी रखा है। ये प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को सिखाया है, और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला है कि तो बुरे का सामना भी ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। बड़ी ही कठिन बात है, बड़ी ही कठिन बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला है कि तुम्हें अपने जीवन में इस बात को उतारना है। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेते, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। यदि कोई
तुझसे मांगे तो उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। प्रभु यीशु मसीह किस तरह की बातों को सिखाना चाहते हैं, किस तरह की बातों को सिखाना है, एक मानवीय प्रेम की बात को सिखाना चाह रहे हैं कि हमारा प्रेम एक दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए। हमें किस तरह जो है किसी के प्रति भी कोई बुरी बात नहीं सोचना चाहिए। यदि हमारे विषय में कोई बुरी बात सोच रहा है, विचार कर रहा है, तो हमें नहीं सोचना। यदि कोई हमारा बुरा कर रहा है तो हमें बुरा नहीं करना, बल्कि यहाँ पे इसी बात को भी लिख दिया है कि यदि कोई तेरे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसको फेर दे। बहुत कठिन बात है, लेकिन हमारे प्रभु का वचन है, प्रभु की शिक्षा है, हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा है, और हम सब मनुष्य जाति के लिए, और हम सब मनुष्य जाति को इस तरह अपने आप को बदलना है। और यदि हम इस तरह से अपने आप को बदलेंगे तो हम परमेश्वर पिता से, जो स्वर्गीय पिता हमारा परमेश्वर पिता है, हम उनसे प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, 43 आयत तो हम पढ़ रहे हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। बहुत कठिन बात, लेकिन प्रभु की बात है, वो कहीं भी गलत नहीं हो सकती, वो कहीं भी गलत नहीं हो सकती। यदि हम अपने जीवन में इन बातों को आजमा के चलेंगे तो हम वास्तव में जय को ही प्राप्त करेंगे, और हम अपने बैरी को, जो हमारा बुरा चाहता है, हम उसके मन को भी जीत लेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह इस तरह ही इस बात को सिखाना चाहते हैं और कहते हैं कि बुराई को भलाई से जीत लो, बुराई को भलाई से जीत लो। यदि कोई बैरी तुम्हारा बैरी है और तुम्हारे से बैर रखता है तो तुम उसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो, उससे प्रेम रखो, उसके मन में, उसके प्रति हमारे मन में कोई भी बुरे ख्यालात ना आए, हम उसका बुरा करने की सोचे बिना। ये परमेश्वर पिता का वचन सिखा रहा है। हो सकता है हमें वर्तमान में ये बातें बड़ी कठिन लगे, लेकिन धीमे धीमे जब हम इसमें प्रैक्टिकली और प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि आगे का जीवन हमारा किस तरह जो है बहुतायत से परमेश्वर पिता के द्वारा आशीष होता चला जा रहा है। आज परमेश्वर पिता का वचन हमें इन बातों को सिखाना और समझाना चाहता है। तो हम इस बात को भी देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बता रहे हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर ही मेह बरसाता, बारिश को देता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों में से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम रखते हो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। वो तो सब लोग कर लेते हैं। अब तुम्हें अपने परमेश्वर पिता से जब प्रतिफल प्राप्त करना है तो तुम्हें ऐसा चलना पड़ेगा। अपनों से तो प्रेम रखो ही रखो, लेकिन यदि तुम्हारे कोई बैरी हैं तो उनसे भी प्रेम रखो और उनके लिए प्रार्थना करो और उनके लिए भला सोचो, उनके लिए मन में किसी प्रकार की बुरी बात को नहीं आने दो। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। अन्य लोग जो मुझे नहीं जानते वे भी तो ऐसा ही करते हैं। अन्य लोग जो मेरे वचन को नहीं जानते, मेरी शिक्षा को नहीं जानते, अन्य जाति लोग जो है वो भी तो ऐसे ही करते हैं। वो भी अपने लोगों को नमस्कार करते हैं, अपने भाइयों को नमस्कार करते हैं, लेकिन तुम क्या करो। यदि तुम सिद्ध बनना चाहते हो, हमारा परमेश्वर पिता हमें सिद्ध बनाना चाहता है, हमें सिद्ध बनाना चाहते हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बातों को हमें सिखाना चाह रहे हैं कि तुम जो है अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने भाइयों को तो नमस्कार करते हो, लेकिन गैरों को भी, और भी जो लोग हैं यदि तुम्हारे बैरी भी है तो उनको भी नमस्कार करो, उनसे भी प्रेम का व्यवहार करो। ये परमेश्वर पिता चाहते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ 48 वाक्य, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। ये प्रभु की इच्छा, ये परमेश्वर पिता की इच्छा जो प्रकट कर रहे हैं अपने वचन के माध्यम से इस 48वीं आयत में। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। हमें हर एक मनुष्य समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की बातें हैं। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, हर एक मनुष्य सिद्ध बने जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें किस लेवल पर परमेश्वर पिता लेके जाना चाह रहे हैं, हमें किस लेवल पर हमें पहुंचाना चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, किस तरह की बातों को हमारे जीवन में देना चाह रहे हैं। और यदि हम इस तरह की इन बातों को जो हमने सुनी और सीखी है, इन शिक्षाओं को हमने सुना है और अपने जीवन में उतारा है, तो हम धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता की हमने सिद्ध इच्छा को जाना है,
सिद्ध बातों को जो वास्तव में सिद्ध कर सकती है, उन बातों को हमने जान लिया है। अब इन वचनों के अनुसार हमको चलना है, इन शिक्षाओं के अनुसार हमें अपने जीवन को यापन करना है। और जब ऐसा करने लग जाएंगे तो जैसा परमेश्वर बताने चाहे कि जैसा मैं सिद्ध हूं, तुम भी सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाओगे। आज परमेश्वर पिता हमें हर एक जन को ये चाहते कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां पूरी तरीके से सिद्ध बन जाए। परमेश्वर पिता मनुष्य को ऐसे ही सिद्ध बनाना चाहते, और इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से इन शिक्षाओं को समस्त मानव जाति के लिए पहुंचा दिया है कि समस्त मानव जाति इन बातों को जान ले। ये परमेश्वर पिता की इच्छा है, ये परमेश्वर पिता की बातें हैं, ये परमेश्वर पिता का वचन है। और इन परमेश्वर पिता की बातों को जब हम जीवन में उतारते तो हम किसी प्रकार से छोटे नहीं हो जाते। परमेश्वर पिता की जब बातें हमारे जीवन में आती हैं तो हमें सिद्धता की ओर ले जाती है, हमारी सोच को बदल देती है, हमारे विचारों को बदल देती है, हमारे काम करने के तरीके को बदल देती है, और हम एक जयवंत जीवन को इस पृथ्वी पर जीने पाते हैं। पूरी तरीके से प्रभु चाहते कि हम ऐसा ही प्रैक्टिकल जीवन अपना बनाएं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार पूरी तरीके से जीने वाले होने पाए। हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार की व्यर्थ और अनर्थ बातें उपजने भी ना पाए। परमेश्वर पिता की ये इच्छा है, और इन पवित्र वचनों को आज परमेश्वर पिता ने हमारे मध्य में दिया है कि हम सब इन पवित्र वचनों को अपने मन और अपने हृदय में उतार लें और बहुतायत से स्वर्गीय आशीषों को और परमेश्वर के कृपा को और परमेश्वर के साथ को प्राप्त कर ले। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता इन पवित्र वचनों के द्वारा हम सबको, जिन्होंने पवित्र वचन सुना है, हम सबको आशीषित करें, और ये वचन हमारे जीवन में पूरी तरीके से आशीषमय और आशीषित हो जाए, और इनके अनुसार हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की इच्छा का रूप पूरी तरह से बदलता चला जाए। यही परमेश्वर पिता की इच्छा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद।